Hello guys, my name is Archana. I have joined PayPal as an SD1 position. So today we have Anshul Garg with us, who recently joined Zeta as an SD2 position. So let's welcome Anshul, and could you please introduce yourself? Yeah, hi. I am Anshul. I have done my BTech from Chitkara University, 2018 pass out. Now I am working as a front-end developer in Zeta company. Basically, I am from Patiala. So yeah, that's about it. ओके सो अंशुल, आपने लास्ट जो अपना प्रीवियस कंपनी का है उसका आप बता सकते हैं आप कौन से पोजीशन पे थे और आपने कौन सा टेक स्टैक यूज किया और आपने कैसे पैरेलली कंपनी के साथ आपने पढ़ाई की, थोड़ा उसका प्रिपेयर किया इंटरव्यूज के लिए और आपने जीटा क्रैक किया। तो इससे पहले आई वाज इन वी इन्वेस्ट. इट इज अ फिनटेक स्टार्टअप. ठीक है. एंड आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर देयर. तो means there we were using React and all these front end framework. So there it was more like we were only coding and we were only deploying. ठीक है. And after 1.5 year I felt like कि हाँ मुझे अभी switch करना चाहिए. तो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की. देन आफ्टर 10 days मुझे लगा कि ऐसे नहीं होगा, कि इंटरव्यू देते हैं फिर ही अच्छी मतलब प्रिपरेशन होगी. ठीक है. तो फिर मैंने इंटरव्यू देने शुरू किए एंड फर्स्ट 3-4 तो मतलब अच्छे नहीं गए थे. ठीक है. मतलब जावास्क्रिप्ट अच्छी जा रही थी, लेकिन जो सेकंड राउंड होता है जैसे डीएसएल गो वगैरह, क्योंकि मेरा काफी गैप हो गया था, 1 year से मैं नहीं कर रहा था इतना. कभी कभी करता था वीकेंड्स पे, तो वो अच्छा नहीं जा रहा था. तो मैंने वो अपना ब्रशअप किया. तो उसके बाद मेरे को 2 कंपनी से ऑफर आ गई थी. और एक कंपनी थी लीना. उसको मैंने जिस दिन ज्वाइन करना था उस दिन मेरा जीटा का लास्ट इंटरव्यू हुआ. देन आई चूज जीटा. ओके तो लाइक जैसे कंपनी का जो वर्क करते हैं उसके साथ यार टाइम नहीं मिल पाता कि आप प्रिपेयर करो, तो आपने वो कैसे मैनेज किया यार, क्योंकि अभी वर्चुअल है तो और ज्यादा कंपनीज रात रात भर काम करवाती है, तो वो आपने कैसे किया अभी वर्चुअली? हाँ, तो इसका वर्चुअली होने का मुझे फायदा हुआ. एक तो ये हुआ कि मैं काफी ज्यादा इंटरव्यू दे सकता था. अगर हम ऑफिस में होते तो हम कहते हैं कि वीकेंड्स पे रख लो या ऑफ टाइम रख लो, अर्ली मॉर्निंग रख लो, तो हम एक वीक में 1 या मैक्सिमम 2 इंटरव्यू दे पाते हैं. बट ये वर्चुअली था तो मैं डेली एक इंटरव्यू भी दे सका, जिससे मेरी प्रेपरेशन अच्छी होगी. तो हमें कभी भी इंटरव्यू को मतलब रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए, उसे एज अ प्रेपरेशन देखना चाहिए. तो मतलब उसका मुझे फायदा हुआ. और मतलब वीकेंड्स पे मैं ज्यादा तैयारी करता था, वीकडेज में तो इतना नहीं मिलता था टाइम. हाँ, तो आपने जैसे कैसे अप्लाई किया, जैसे आपने जीटा के साथ ऑफर्स लिए तो वो कैसे अप्लाई किया आपने? तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले जो अपने फ्रेंड्स थे सबको कहा, जो जो अच्छी कंपनी में थे, कि यार रेफर कर दो. ठीक है. उनके रेफर के बाद मतलब वो सब अच्छे नहीं गए. जो भी मेरे फ्रेंड्स के 5-4 मतलब कंपनी में कॉल आई, वो सब अच्छे नहीं गए. ठीक है. और उसके बाद मैंने फिर लिंक्डइन प्रीमियम लिया. और इंस्टा हायर से आई वुड रेकमेंड कि लिंक्डइन में अगर आपको पर डे 1 कॉल आ रही है ना, इंस्टा हायर से आपको 5 तक भी आ सकती है. So Instahire is very good for our position, not for manager position. So Instahire and LinkedIn was the one where I was applying. ओके तो इंस्टा हायर पर जस्ट ऐसा कोई प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन का है कि मतलब जस्ट? नहीं नहीं, वहां पे मतलब नॉर्मल है. अगर आप उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे शेयर कर दोगे कि आई एम यूजिंग इंस्टायर, तो आप प्रीमियम होंगे. बट इतना कुछ नहीं है. मतलब जस्ट लिंक्डइन दा वी पे 1500. सो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है. ओके तो मतलब जैसे इंस्टा हायर का लोगों को पता नहीं होता, तो लोग या तो लिंक्डइन पे या फिर नौकरी या फिर इन पे देखते हैं। इवन की मेरी जो लास्ट कंपनी थी वी इन्वेस्ट, वो भी मुझे इंस्टा थ्रू ही मिली थी. ओके दैट्स ग्रेट। तो जैसे आपने जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट की, उस पर भी ध्यान दिया, और जैसे आप सीनियर पोजीशन पे हो तो आपने जैसे सिस्टम डिजाइन ये सब आपने कहाँ से किया? हाँ, तो मींस एक तो मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आई वुड रेकमेंड हैकर रैंक. काफी अच्छा है. हैकर रैंक, हैकर दोनों अच्छे हैं. और मतलब सिस्टम डिजाइन के लिए मेरे लास्ट कंपनी में मेरे मैनेजर थे विनय. तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प की. उन्होंने मतलब मुझे जूम पे काफी ट्यूटोरियल्स भी दिए और मतलब खुद भी सिखाया. एज अ ही वाज मोर काइंड ऑफ अ फ्रेंड टू मी. ठीक है. एंड
उसके बाद एक यूट्यूब चैनल है गौरव सैन, मोस्टली लोग वही देखते हैं, ही इज वेरी गुड इन सिस्टम डिजाइन। तो या दीज टू थिंग्स आई लर्न सिस्टम डिजाइन। ओके, अदर देन सिस्टम डिजाइन आपको कोई टेक स्टैक आपने हाँ किया, वैसे तो आप कर ही रहे होंगे ना, जो जैसे रिएक्ट वगैरह, तो वो तो आपका हाँ, स्ट्रॉन्ग रिएक्ट होगा। एंड मीन्स अगर आपकी जेएस स्ट्रांग है ना, तो ये सब रिएक्ट एंड मोस्टली लोग इंटरव्यू में रिएक्ट नहीं पूछेंगे, वो आपकी मेन जेएस देखेंगे कि कितनी स्ट्रांग है। मतलब आई वुड रेकमेंड कि जेएस तो पूरी, मतलब आपको प्यार होना चाहिए जेएस से, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, इवन कि आप फुल स्टैक डेवलपर भी हो। राइट, बट जैसे अभी हम्म अपन कंपनी में जब करते हैं काम, लेकिन जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यार अपन मतलब क्लिक नहीं करता, अपन उसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, मान लो जेएस पे मैं वर्क कर रही हूँ, हाँ हाँ तो वो जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो अपन को हम्म यूज करना पता था, लेकिन उसका पता नहीं होता हम्म, एग्जैक्ट, तो वो हाँ आपने हाँ हाँ पहले पढ़ाई आपने वो किए होंगे पूरा उसको रिवाइज, राइट? हाँ। तो इसमें भी मुझे एक फायदा हो कि मेरी लास्ट कंपनी में मैं ही इंटरव्यू लेता था, ठीक है, मोस्टली। ठीक है, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ कि मुझे पता चला कि उसका इंटरव्यूअर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि हम भी जब देखते थे मुझे पता था इसको नहीं भी आता ये क्या अप्रोच लगा रहा है। तो ये चीजें पता लगी, और काफी मतलब कोई क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में ही काम आते हैं, वो हमारी डेली लाइफ में कभी काम नहीं आते। तो उसके लिए हम यूट्यूब सर्च भी कर सकते हैं, और बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो। और कभी भी ऐसे ना हो कि लाइक मेरा एक फ्रेंड है, वो आफ्टर 3-4 इंटरव्यूज कहते हैं यार शेट मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। कभी भी मतलब रिजेक्शन को एज अ फेलियर मत लो, उससे लर्न करो। या एग्जैक्टली लाइक मेरा खुद का यही था, जब मैं कॉलेज में थी, जो मैंने ऐसा हम्म, ड्रीम कम जो बना रखा था कि यार इसमें तो होना ही है, और जब उसमें न्यू हुआ तो आई वाज लाइक काफी डिप्रेस्ड हाँ हो गई थी कि यार कुछ हाँ भी नहीं है, हाँ कैसे से अपन, तो वो हम्म चीज, लोग डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं फेलियर से। हाँ, वो चीज अगर आपको मतलब, अगर आपको प्रेपरेशन के लिए बेस्ट चीज है इंटरव्यू देना। मैं तो यही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। हाँ, इंटरव्यू से जब अपन इंटरव्यू देते रहते तो फ्लो भी बनता रहता है, और ऐसे कि यार फ्लो, हाँ। फ्लो और भी हमें हो। पता लगता है कि हाँ हमारा ये टॉपिक वीक है, तो हम इस पे थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। एग्जैक्टली और हमें ऐसे, हम्म हमें इसमें ऐसे टाइम कंज्यूम मतलब सामने वाले का लेना चाहिए, और हमें ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, हम्म तो इंटरव्यू देने से हम्म एक्सपीरियंस मिलता है। हम्म ऑलराइट, ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट योर जीटा प्रोसीजर, लाइक कितने राउंड थे उसमें और हम्म। कौन से राउंड? हाँ, तो जीटा में टोटल आई कैन से टेक्निकल 3 राउंड्स थे। ठीक है, उसमें फर्स्ट था कि बेसिक जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। ठीक है, आपका तो ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड भी हुआ था क्या? हाँ, तीनों ऑनलाइन थे। नहीं, ऑनलाइन जो हैकरिंग कैफे उस पे होता। नहीं, जीटा में ये नहीं है, शायद SD1 का होता है ये, मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, लेकिन SD2 में नहीं। ओके, तो उसका डायरेक्ट इससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट जेएस एंड रिएक्ट राउंड। ठीक है, सेकंड होता है डीएस एल्गो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड थर्ड इज लाइक suitability round, we can say. They see this system design and all round kind of is third round, then HR round. जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? हाँ, तो फर्स्ट राउंड वाज पूरा जेएस एंड रिएक्ट के ऊपर था, मेनली जेएस के ऊपर ही था कि हाँ बेसिक जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर के बारे में था। ठीक है, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, लाइक हाउ इवेंट लूप वर्क्स। ठीक है, एंड उन्होंने मुझे काफी लाइक 7-8 टाइप्स के उन्होंने पॉलीफिल्स बनवा के देखे, लाइक बाइंडिंग का ये वो। ठीक है, और लाइक इट वाज शेड्यूल्ड फॉर 1 आवर, बट वो 2 घंटे चला। तो मतलब ही वाज रियली in love with JavaScript. He wanted to know more and more. We were having really good fun. Like हाँ, बहुत अच्छा गया वो। ओके, मतलब वो कंफर्टेबल, आपको वो हम्म कंफर्ट जोन आ गया, तो आप भी जब बोलना हाँ जैसा। हाँ ये हाँ 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 हाँ। ये मेन चीज होता है, लाइक एक तो अपन नर्वस होते हैं, कॉन्शियस, तो ना अपन बोल पा एक्सप्लेन कर हाँ पाते अच्छे से। और अगर ना, मैंने ये नोट किया है, अगर मैं भी इंटरव्यू ले रहा तब भी, अगर कोई मेरा भी ले रहा है तो भी, कि अगर हम फर्स्ट 10 मिनट्स क्लिक कर लेते हैं ना उसके साथ, तो वो चाहता होता है कि हम अगला आंसर दें। ही वुड स्टार्ट गिविंग अस हिंट के हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट 10 मिनट्स आप कॉन्फिडेंट रहें, और फर्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंटरव्यू के। या राइट, हम्म और ये भी मैटर करता ना कि आप कैसे हम्म वो पूरा 1 आवर को आप कैसे हम्म उसको वो कर रहे हो, कैसे उसका ना। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आप कैसे ट्राई कर रहे हो, कैसे उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है, रेदर देन की आंसर क्या आ रहा है।
हाँ, इतना फिर अपन कुछ अगर खुद से ट्राई करते तो इंटरव्यूअर भी थोड़ा हेल्प कर देता है कि यार आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ये कर सकते हो, दो तीन, तो दैट मैटर्स। ओके, सो फर्स्ट राउंड के बाद आपका जो सेकंड नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल आई वो कितने दिन में आई? वो वन डे में ही था क्या सारा? नहीं, उन्होंने मुझे फीडबैक 1 डे में बता दिया था कि फीडबैक इज पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड राउंड शेड्यूल दे शेड्यूल्ड आफ्टर 1 मंथ। तो मींस लाइक आई वाज गेटिंग नर्वस दे विल कॉल और नॉट, बिकॉज हमें होता है ना कि हाँ यार कल ही कर लो, कल ही कर लो। लेकिन अराउंड 20-25 डेज के बाद उन्होंने सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल किया, और या 10 उन्होंने बताया कि ये DSL Go वगैरह का होगा। ओके, तो सेकंड राउंड में आपका ये DSL पे फोकस किया और किस? ओके, तो किस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे उधर? तो उसमें मींस आई कैन से कि एक क्वेश्चन तो था एरे पे, ठीक है, वो काफी बेसिक क्वेश्चन था। और एक था कि मतलब कैशिंग के बारे में था कि हाउ कैन यू मेक अ फंक्शन कि वो हर उसमें पूरी कैशिंग हो, और मतलब मेमोराइजेशन कंसेप्ट के ऊपर था। तो या ये 2 मेन क्वेश्चन थे, बाकी स्मॉल स्मॉल थे कि ओके, मतलब ये 2 क्वेश्चन पूरे पहले हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, देन वी कोडेड द क्वेश्चन। या ओके, सो जो सेकंड राउंड होने के बाद जो आपका जो थर्ड, आप उसमें कॉन्फिडेंट थे कि यार हो जाएगा इसमें ऐसा? क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन थे वो रन कर गए थे, वी ड्राई रन द क्वेश्चन, एंड देन आई वाज कि हाँ हो ही जाएगा। एंड ही कॉल्ड मी इन लाइक 2 मिनट्स एचआर आफ्टर द इंटरव्यू। आई वाज नॉट इवन कि मैं अपनी किचन तक भी नहीं गया था, एचआर कॉल्ड एंड ही सेड वी विल टेक द थर्ड राउंड, बिकॉज मैंने उनको बता दिया था मेरा लीना में हो गया है और आई हैव टू ज्वाइन इन 5 days। सो ही वाज आल्सो लाइक नाउ वी हैव टू फास्टन अप द प्रोसेस। हाँ, या ओके, सो जो सेकंड राउंड हो गया तो आप जो थर्ड राउंड हुआ वो आप उसी दिन स्केड्यूल हुआ कि फिर नेक्स्ट डे आपका लिया गया? नहीं, आफ्टर 2 days। So ओके, third round was scheduled after 2 days। और आई गेस थर्ड राउंड हाँ वाज सिस्टम डिजाइन राउंड, राइट? हाँ हाँ, सिस्टम डिजाइन एंड मोर ऑफ काइंड ऑफ कि सुटेबिलिटी राउंड, हाउ कि मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एंड मैंने क्या क्या डिजाइन किया, लो लेवल डिजाइन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो एक मींस ही वाज आवर इंजीनियरिंग डायरेक्टर इन जीटा, ही टुक द राउंड एंड या। ओके, तो कुछ ऐसा सिस्टम भी डिजाइन करवाया क्या, लाइक जो एक नहीं, पर्टिकुलर उसका? ऐसे प्रॉपरली डिजाइन नहीं करवाए, लेकिन हाँ कि अपर लेवल पे क्वेश्चन पूछे थे। ओके, ग्रेट। हम्म। ओके, तो ये वाला आप इसमें था, मतलब आपने सारे आंसर्स दे दी थी क्योंकि एक सिस्टम डिजाइन में ऐसा होता है ना कि यार मतलब नहीं वो इसमें कुछ वो नहीं है डिसाइडेड कि हाँ यार इसका पर्टिकुलर आंसर यही होगा। ओके, सो दैट्स ग्रेट। और इसके बाद तो फिर HR राउंड था, राइट? हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें तो सैलरी डिस्कशन या फिर सैलरी ऐसा? डिस्कशन थी मेन, या। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो आपको फिर जो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल या फिर जो ऑफर लेटर आया वो कितने दिन बाद आया? अब वो उसी दिन आ गया था, मतलब HR मतलब थर्ड राउंड के बाद उसी डे पे मेरा HR राउंड हुआ, एंड नेक्स्ट डे तक मुझे उन्होंने नंबर्स मेल कर दिए थे, एंड लाइक या ऑफर लेटर दे गेव आफ्टर 2 days, लेकिन या वी डिस्कस द नंबर एंड दे सेंट अ प्रॉपर मेल दैट वी हैव डिस्कस दिस सो या। ओके, तो लाइक अंशु आप पहले भी वर्क कर रहे थे, आपको और भी ऑफर्स आ गए, तो आपका सैलरी नेगोशिएशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसा होता ही है ना कि यार अपने पास जैसे 18 का है तो अपन उससे कि यार नहीं मुझे तो इतने, तो वो कैसा रहा आपका, आपने कैसे किया? मतलब जीटा तो यार मैं बताऊं, वॉट एवर आई आस्क्ड ना, दे ऑफर्ड मी मोर देन दैट। तो जीटा में तो नेगोशिएशन का वही नहीं था। लेकिन लास्ट कंपनी में मतलब मैंने ना, जब मेरा हो गया जब लास्ट कंपनी में, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज आल्सो काइंड ऑफ फ्रेशर, ठीक है। तो आई स्टार्टेड कि मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे नेगोशिएट करते हैं, क्या क्या। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर आप आफ्टर सिलेक्शन आप कहोगे ना मुझे इतना ही चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे ही देंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक इंटरव्यू पूरा लेना प्रोसेस काफी कॉस्टली भी होता है और काफी लेंथी भी होता है। तो फॉर दे डोंट के थोड़े बहुत के लिए वो नहीं करते। तो यू शुड स्टैंड फॉर कि मेरे को इतना चाहिए, मेरी इतनी वर्थ है। ओके,
लाइक हाँ। सैलरी, इसमें सैलरी नेगोशिएशन लोग नहीं बोल पाते, जैसे मैंने खुद ने नहीं हम्म बोला, तो वो चीज रह जाता है कि जो हाँ वो हाँ लेकिन, हाँ लेकिन मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम बोलेंगे ना तो वो मिल जाता है, तो हमें स्टैंड लेना चाहिए। हाँ वही, लोग ऐसे होता है हाँ। कि यार अभी जैसे किसी को 12 मिल रहा है और उसको किसी को हम्म 20 मिल गया तो ऐसे बहुत मिल गया, बट हाँ ऐसा होता है ना कि उसकी हाँ वर्थ हाँ उससे भी ज्यादा होती है, तो वो अगर हाँ उस हाँ टाइम पे हाँ वो उससे ज्यादा मांग सकता था तो उसको मिल जाता। हाँ क्योंकि वो चीज एक बार नहीं रहती ना, वो हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है, अगली हाइक में भी हमें उसके बेस पे मिलता है। हाँ तो वी शुड सी दैट कि वो पूरे फ्यूचर में हमें कैरी ऑन करेगा। एग्जैक्टली। ओके, हम्म सोशल से लास्ट सीरीज से कितना मिला? सिटीजी मतलब यार जितना एक्सपेक्टेड था ना, उससे डबल ही मिल गया। अरे तो वाह। मतलब आई वॉज मोर देन हैप्पी जब उनकी कॉल आई ना। तो आई आस्क फॉर समथिंग एल्स, ठीक है, उन्होंने जो मैंने मांगा था ना उससे 1.5 टाइम्स दिया। ओ माय तो गॉड। मैं तो मैं तो था कि बस मैं सीधा, मेरे घर में सिर्फ मैं था उस टाइम और मेरी मम्मा थे, तो मैं अपने मम्मा के रूम में गया, मैं कहा मम्मी इतना हो गया, तो मैं तो काफी खुश था, मतलब मुझे और नहीं चाहिए, हो गया। यार काफी सही यार, मतलब आपने जितना हाँ पूछा उससे भी ज्यादा ही होना। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी ना आफ्टर माई कॉलेज जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, अब मेरी उससे 8 से 9 टाइम्स है। तो मैं तो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि हाँ बहुत है, अब और नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यार, इतना हाँ ज्यादा हाइक मिल रहा है तो हाँ हाँ ग्रेट। तो हाँ अंशुल, हाँ जैसे जैसे ना लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क कर रहे होते हैं तो यार उनको ऐसे होता है कि मतलब कब स्टार्ट करें, वो उसी में रहते हैं तो वो स्टार्ट टाइम नहीं दे पाते हैं डीएसएल को, और हमें और भी चीजें चाहिए होती है। हम्म वो हम्म कैसे टाइम हम्म। मैनेज करे और वो कैसे कहाँ से स्टार्ट करे, और मतलब है ना क्या क्या उनको प्रिपेयर करना चाहिए, जो 1-2 ईयर एक्सपीरियंस उनका। यार उसके लिए एक तो सबसे पहले ना, ये मत सोचो कि मैं 1 मंथ प्रिपेयर करूंगा फिर इंटरव्यू दूंगा। पहले एक इंटरव्यू दे दो, तभी तुम्हारी प्रिपरेशन शुरू होगी। ठीक है, चाहे कुछ भी नहीं आता ना, इंटरव्यू दे दो, बेइज्जती करवा लो, लेकिन इंटरव्यू दे दो। ठीक है, मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरा ना 6 मंथ्स का गैप है आफ्टर माई फर्स्ट कंपनी। ठीक है, मैंने थोड़ी फ्रीलांसिंग शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगा कि मैं एक प्रिपेयर्ड हूँ, तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में ये हुआ था, उन्होंने कहा तुमने 6 मंथ्स का गैप क्यों लिया। देन आई सेड कि आई वांटेड टू लर्न। तो उन्होंने कहा सीखा तो अभी भी नहीं। तो तो मतलब बेइज्जती करवाओ लेकिन इंटरव्यू दो, ताकि तुम प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, और मतलब रेगुलरली भी डीएसएल को की प्रैक्टिस मत छोड़ो। ठीक है, और मतलब चाहे वीकेंड्स पे एक बार करो, कोई अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो। ठीक है, एक ना एक करते रहो कुछ ना कुछ, ताकि तुम्हारे डीएसएल को से वो ना छूटे, कि प्रैक्टिस ना छूटे तुम्हारी, तुम्हें कंसेप्ट याद है, तो ताकि तुम जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो ये ना हो कि तुम्हें 3 महीने पूरा डीएसएल को करने में लग रहा है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, वो जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं देखते, वो डीएसएल को ही देखते हैं। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो तुम 1 महीने में नहीं सीख सकते, वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो यही है कि तुम कंटिन्यू रखो, हर वीक कुछ ना एक क्वेश्चन एक वीक में भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। या एग्जैक्टली, डीएसएल हम्म को ही जो है एट लास्ट हम्म, अपने अपने फील्ड में तो यही मैटर करता है, और इसको हाँ कई हाँ हाँ एक बार अगर आप जैसे एक बार अभी जैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर वो फ्लो टूट गया ना और फिर आप वापस से हाँ स्टार्ट हाँ करोगे तो हाँ वो हाँ, सब चीज स्क्रैच से ही होगी। बहुत मुश्किल है, हाँ 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 हाँ, क्योंकि कंपनी में जो वर्क कर रहे हो काफी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस डीएसएल हाँ का। हाँ 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 बिल्कुल कोई वो नहीं है। हाँ हाँ तो वही, या सो थैंक यू सो मच अंशुल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। या थैंक यू, इट वाज लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस, या थैंक यू सो मच। So thank you guys for watching this video. If you really like this video, then please like, subscribe and share our channel. Thank you.